हेलो स्टूडेंट, चलिए आज देखते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, उसको जाकर वीडियो में देख लेना। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, लिख देती हूँ एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। पहले तो इनके प्राइम फैक्टर मैंने उसमें बताया हुआ है। तो इसका जैसे 140 है तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 140। अब इसका प्राइम फैक्टर करके देखो, बताओ क्या होगा। 2 से किया क्योंकि लास्ट में जीरो है, लास्ट इवन होता है, जीरो नंबर क्या होता है, इवन होता है, इसका मतलब वो 2 से जाएगा। तो कितना आया 70। फिर 2 से करो क्योंकि लास्ट में जीरो है, कितना आया 35। अब लास्ट में 5 आया तो 5 से ही कर दो, कितना आया 7। और 7 एक क्या है, प्राइम नंबर, तो ये क्या हो गया 7 से गया। इसका मतलब कि 140 का आपका क्या आया है, 2 बार 2 है तो मतलब 2 का स्क्वायर इनटू एक बार 5 है तो मैंने 5 लिखा, और एक बार क्या है 7 है तो मैंने 7 लिख दिया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब 156 का करके 156 का। तो 156 बोर्ड देखो मेरा कितना सुंदर लग रहा है ना, सुबह से शाम तक के बाद ये खूबसूरती आती है। चलो करते हैं। लास्ट में इवन नंबर है तो मतलब 2 से गया, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से गया, लास्ट में 8 है, इवन नंबर है, 2 3 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, दोनों को ऐड करो, देखो 3 की टेबल में आता है 9 + 3 12, हाँ 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से जाएगा। 13 एक प्राइम नंबर है तो वो वैसे का वैसा रहा। तो मतलब 156 का क्या हो गया, 2 बार 2 है तो मतलब 2 का स्क्वायर, एक बार 3 है तो मतलब 3, और एक बार 13 है तो 13। ये हो गया इसका आंसर। अब हम करेंगे 3825 का। 3825 का तो लिखा हमने 3825। अब ये बताओ लास्ट वन से डिजिट क्या है, 5 है तो 5 से कर दो। अब ये 3 है तो 2 लेनी पड़ेगी क्योंकि छोटी है, 5 7 जा 35। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचा, 35 गया तो कितना बचा 3, 3 में 2 ऐड करो तो 5 6 जा 30, 30 गया तो मतलब 2 बचा, और ये 5 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, 5 1 जा 5, बचा कितना 2 और 6, 5 5 जा 25, 25 गया तो मतलब 1 और ये 5 तो 3 का। अब 3 है, मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया तुम्हें, सबको ऐड कर दो, 3 + 5 + 1 कितना हुआ 9। तो 9 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो हम क्या करेंगे 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब इन्हें फिर ऐड करो, 5 और 1 6, 3 की टेबल में 6 आता है, हाँ तो इसका मतलब ये 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब 17 तो प्राइम नंबर है तो हमने इसको क्या लिख दिया, सीधे वही। ठीक, अब इसका मतलब कि इसके क्या फैक्टर हो गए, 5 कितनी बार है, 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, 3 कितनी बार है, 2 बार है तो मतलब 3 का स्क्वायर, और 17 कितनी बार है, 1 बार है तो मतलब ये 17। इसका आंसर यही। क्लियर है, ठीक। 5 0 0 5। अब इसका करके बताओ, 1 5 है तो 5 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, फिर 0 और फिर 1। अब ये किससे जाएगा, इसको बता पाओ तो बताओ किससे जाएगा। अब ये है और ये 1 और 1, तो 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से करके देखो, करो 7 से किया, ये 7 1 जा 7, और ठीक से लिख दो 7 1 जा 7 3 और 0, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, और फिर 1 और 7 3 जा हो गया। कैसे मैंने किया, क्योंकि पता चल रहा है 2 से जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ इवन नहीं है, 3 से जाएगा नहीं क्योंकि ऐड करने पर यहाँ पर 3 की कोई भी टेबल नहीं आ रही ना, 3 ही आ रहा है। 4 से क्यों नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ इवन नहीं है, 5 से क्यों नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, और क्या नाम है 5 नहीं है। 6 से क्यों नहीं जाएगा क्योंकि जब ये 2 की टेबल को और 3 की टेबल को, उन दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं जाएगा। अब 7 से कैसे जाएगा, अब 7 से फिर इसको करके देखो, मैंने किया हो गया,
ऐसे ही आपको भी गैस करना है। डिविजिबिलिटी रूल कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगी, बहुत जरूरी होता है ऐसे फैक्टर के लिए। अब आप ऐड करो 7, क्या कहते हैं 7 3 कितना हुआ, ये इसको करो 7 8 8 आ रहा, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 11 से जाएगा ये, 11 बन जा 11, क्योंकि 14 में से 3 में से 11 गया, 3 बचा और ये 3, तो ये 3 टाइम, फिर ये प्राइमरी नंबर है, ये आ गया। तो इसका मतलब कि इसके में क्या क्या आया, फैक्टर में आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। डिविजिबिलिटी रूल भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। करते हैं 7 4 2 9, चलो करो, इन सबको ऐड करो, कितना हो 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22। इसका मतलब ये 7 की इसके 3 की टेबल में ये नहीं जाएगा। अब दिमाग लगाओ किधर जाएगा, जल्दी बताओ मुझे, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। 7 की टेबल से भी 7 7 6 42, नहीं 7 से भी नहीं जा रहा, 9 से भी नहीं, इसको करते हैं 17 से करेंगे, क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी रूल याद है इसलिए मैं पकड़ लेती हूँ जल्दी। 17 से करेंगे तो 17 चौथा 17 चौथी 51, 17 चौको 68, 17 पना 50, 17 चौको 68 गया अगर इसमें से, तो 2 उधर 6 और 2 17 4 17 2 34 17 51, मतलब कि 1 और 1, मतलब 1 1 9, तो मतलब ये 7 की टेबल में आता है। ठीक हो गया। अब दूसरा देखो, 17 से फिर जाएगा 17 34 34 3 है 34 मतलब 9, नहीं 97 नहीं आता। 19 से करो, 19 बन जा 19, 19 टू 38, ठीक है 38, 43 में से 38 गया, तो कितना बचा 2 इधर 5 5 और ये 19 और 19 30 19 3 टाइम, मतलब कि ये 55 आया, और ये क्या 34 और 17 34 था, फिर उसके बाद आया 23, फिर क्या आ गया 23 होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या है, तीनों प्राइम नंबर आए, क्या 17 इंटू 19 इंटू 23। तुम एक काम किया करो, 11 तक सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल सीख लो, 11 के बाद वो ज्यादातर आपको किसमें देगा, 20 के अंदर ही अंदर तक की टेबल में वो आपको पकड़ाएगा, ठीक है। 11 तक पता होगा, तो जब ये उससे नहीं, फिर 12 में तो आपको पता है 12 मतलब किसका होगा 4 इंटू 3 का, अगर ये 4 को भी नहीं काटा 3 को भी नहीं काटा है, इसका मतलब ये मतलब इन्हीं दोनों के सेटिस्फाई नहीं कर पाया है, तो ये 12 को क्या सेटिस्फाई कर पाएगा। 13 से चेक करो, 13 से भी अगर नहीं होता है 14 से होगा नहीं, क्योंकि जब वो 7 को नहीं कर पाया है और 2 को नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब ये 14 से भी नहीं होगा। 15 से क्या होगा, जब ये 5 और 3 को नहीं कर पाया है, तो ये 15 से भी नहीं होगा, फिर 16 में नहीं होगा, क्योंकि 16 में भी प्राइम 1 पे इवन चाहिए। 17 से करो, फिर 18 से भी नहीं होगा, फिर 19 से करो, और उसके बाद अगर जो आएगा इतनी देर में वो प्राइम नंबर पकड़ लेगा, क्योंकि आपका बोर्ड है बहुत लंबा नहीं खींचेगा वो, तो इसी टाइप के हो देगा। ज्यादातर वो 20 तक के अंदर में आपका अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है जिसमें नहीं आ रहा है, तो आप जल्दी जल्दी उसको एलिमिनेट करो कि ये तो नहीं होगा, फिर उसके बाद पकड़ो कि कौन सा होगा, ठीक है।